हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। और हमने लास्ट टाइम बच्चों छोड़ा था, नॉमेनक्लेचर हो चुका है 6.2 विजिनल जेमिनार मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक विथ। मैंने आपको सारे एमसीक्यू करवाए थे कि एग्जाम में एक आने के लिए मोस्ट 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 प्रोबेबल। उसके बाद हम पढ़ने वाले एग्जाम्पल 6.1 और 6.2। अभी बीच में नहीं लेंगे इंटेक्स को, सारे ही लिपटा लेंगे एक ही वीडियो के अंदर। इंटेक्स और एग्जाम्पल साथ साथ में आएंगे। सबसे पहले सीख लेते हैं सी फॉर कॉन्सेप्ट। सी फॉर कॉन्सेप्ट। और 6.3 नेचर ऑफ अ सीएक्स बॉन्ड पूरा ही मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा। नेचर ऑफ सीएक्स है कुछ नहीं, लेकिन अगर थियरी की जगह पे एमसीक्यू के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। नेचर ऑफ अ सीएक्स बॉन्ड तो अब देख लो, सब कुछ मैंने लिख ही दिया है। सर क्या लाइनों की जगह ये क्या करके लिखा है, समझाता हूं, सब कुछ समझाता हूं बड़ी इजी वे में। हमारा एक ही फंडा है, वीडियो देखते देखते ही रेडी हो जाना चाहिए। वीडियो देखते देखते आपको लर्न हो ही जाना चाहिए, ये मेरी गारंटी है। बस 100% फोकस होना चाहिए। ओके बच्चों, नेचर ऑफ अ सीएक्स बॉन्ड। तो ये नेचर ऑफ अ सीएक्स बॉन्ड, सबसे पहले वाली लाइन, halogen atoms are more electronegative than carbon, therefore carbon halogen bond of alkyl halide is a polarized। सबसे पहली लाइन, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड क्या बोले, जिसमें जो हेलोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। 11 साइंस का तीसरा चैप्टर। 17th ग्रुप वाले हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बाकी वाले जो भी बचे कुछ वो कैसे है बच्चों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन जो देता है उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस। ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, because halogen is a more electronegative atom than carbon। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही बॉन्ड कैसा होगा बच्चों, पोलराइज बॉन्ड होगा। कैसा होगा, पोलराइज, यानी कितना ही माइनस प्लस चार्ज के बीच का डिफरेंस। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। दूसरी लाइन क्या लिखी हुआ है, द कार्बन एटम्स बियर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेरेवर द हेलोजन एटम्स बियर अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अभी भी पढ़ा दिया, बिल्कुल इजी सिंपल बच्चों। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए हेलोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को तरफ खींच लेता है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देता है तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में होता है पोलराइजेशन, पोलर बॉन्ड बनेगा। अब आगे दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा है हेलोजन और कार्बन। उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों कि जब पीरियोडिक टेबल में जाते हो, देखा है ना पीरियोडिक टेबल 1 1 to 18 वाला, दत्ती मेंडलीव वाला 11 साइंस के अंदर, उसके अंदर बोला बच्चों हमें कि जब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ 17 ग्रुप बच्चों, 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। क्या बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो आयोडीन की साइज है ना वो लार्जेस्ट, बड़ी हो जाती है। यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ऊपर से नीचे आए आप तो आपके जो आयरन की साइज हो गई लार्जेस्ट और फ्लोरीन की साइज हो गई स्मॉलेस्ट। तो CF कार्बन फ्लोरीन से कार्बन आयरन की तरफ ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। कैसी होगी, इंक्रीज। समझाता हूं, ऐसा ऐसा होगा। अगर CF फिर CCl फिर CBr फिर C आयोडाइड, तो ऐसे बॉन्ड लेंथ बच्चों बढ़ती जाती है। गारंटी है, वीडियो देखते देखते रेडी हो जाएगा आपका, ये मेरी गारंटी है। अब ये जो अल्काइल हैलाइड जो प्रिपेयर होता है किसमें से होता है बच्चों, अल्काइल अल्कोहल में से। बड़ा ही सिंपल सी लाइन लिखी हुई है कि अल्काइल हैलाइड अल्काइल अल्कोहल में से प्रिपेयर होता है। कितना इजी है, कितना सिंपल। अब इसके अंदर एक छोटा सा बच्चों यहाँ पे पीछे पेन पेपर लेके बैठना है बच्चों, ऐसे ही नहीं बैठना है। सब कुछ समझाऊंगा। ये टेबल 6.2 जो एमसीक्यू के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। जो 3 नंबर जो हेलो अल्केन और हेलो एरिन में
पार्ट ए में 3 नंबर, पार्ट बी में 5 नंबर, यानी कि ए में अंदर आने वाला है 3 एमसीक्यू और पार्ट बी में आने वाला है 5 एमसीक्यू गारंटी। अगर ये वाले कॉन्सेप्ट समझ लिए ये तो आपका एमसीक्यू बन जाएगा बिल्कुल फटाफट। जितना इजी कॉन्सेप्ट समझोगे इतना इजी एमसीक्यू आपका बन जाएगा। क्या सीखे हम, क्या सीखे? वंस अगेन, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा पोलराइजेशन। पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ 17 ग्रुप के ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आयोडीन की साइज बढ़ती है, लार्जेस्ट क्वांटिटी इक्वल की साइज करती है स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। स्मॉल यानी कि छोटा होता है, लार्ज यानी कि बड़ा होता है। जब CF के CI की तरफ जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या करती है बच्चों? इंक्रीज करती है। देख लो, CF की 139, CSCl की 178, CBr की 193, CI की 214, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3Id, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड। तो ऊपर से नीचे की तरफ आप जाओगे बड़ी इज्जत के साथ तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। और लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी, जो अल्काइल हैलाइड मिलता है वो अल्काइल अल्कोहल में से मिलता है। बड़ा ही इजी सा तरीका है। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट सच एज अ, सॉरी यहाँ पे भी था नहीं, ये उड़ गया। क्या लिखा हुआ था? लास्ट लाइन लिखी हुई थी, व्हिच आर इजीली एक्सेसिबल। बिल्कुल इजी तरीके से देख लो आप फिर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। CH3F पहले ही बोला, ऊपर से नीचे की तरफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। CX बॉन्ड एंथैल्पी। एक बात याद रखना बच्चों, अगर बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम। बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी तो ये बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम। बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज्यादा। यानी कि बॉन्ड जितना छोटा, याद रखना बच्चों बॉन्ड जितना छोटा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज्यादा। लिखते रहना, ये एमसीक्यू के लिए लिखवा रहा हूं, गारंटी बन जाएगा 3 नंबर के लिए एमसीक्यू, ये मेरी गारंटी है। बॉन्ड जितना छोटा, बॉन्ड लेंथ, सॉरी ऐसा लिखो, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी बड़ी। तो देखो ये बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, ये छोटा, ये ज्यादा, ये तो इस तरीके से यहां से बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, यहां से बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। और दूसरी बात, जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव बिट में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा या पोलराइजेशन उतना ज्यादा, और उतना ही ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट। एग्जाम में याद रखना बच्चों, बॉन्ड जितना पोलर, बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर, डाइपोल मोमेंट उतनी ज्यादा। ये एमसीक्यू के लिए बच्चों बोल रहा हूं, मस्ती मजाक नहीं चल रहा है। ये एमसीक्यू गॉड और गुस्सेट के लिए, गॉड गुस्सेट, ये वाला पोर्शन गॉड गुस्सेट गारंटी क्वेश्चन बन जाएगा। और ये वाला पोर्शन जो आपके लिए मैं लेके आया ये है पार्ट बी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, थियरी के लिए। वंस अगेन, कार्बन हेलोजन बॉन्ड में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन लेस कार्बन हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो होता है ज्यादा पोलर हो जाता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम की साइज बड़ी होती है, ऊपर के नीचे की साइज छोटी होती है। CF की जगह CF से CI की तरफ आओगे तो बॉन्ड लेंथ आल्सो क्या करती है बच्चों? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज। और अल्काइल हैलाइड है, वो अल्काइल अल्कोहल में से हम इजीली तरीके से हमें मिल जाता है। उसके बाद ये वाला मैंने आपको टेबल समझाया, ओके बच्चों, कि अगर पोलराइजेशन ज्यादा डाइपोल मोमेंट ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा।
गारंटी बच्चों, अगर ये बार एक बार एक अच्छे से आपने देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, एक ही मोटो है अपना, वीडियो देखते देखते लर्न हो जाएगा, वीडियो देखते देखते लर्न हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देते हैं आगे वाला कॉन्सेप्ट, देखते हैं। हेलो बच्चों, तो हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ा बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा नेचर ऑफ अ CX बॉन्ड। अब उसके बाद पढ़ने वाला है दिस द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल में से अगस्त 20, मार्च 20, जुलाई, अगस्त, रेगुलर, फेल, पास, UT1, UT2, SA1, SA2 सबके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स जो बनता है अल्कोहल में से फ्रॉम एन अल्कोहल यानी कि अल्काइल अल्कोहल में से 50 नहीं 1000 बार आ चुका है, और ये वाला रीजन भी एग्जाम के अंदर बहुत ही बार आ चुका है। तो अब देख लेते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है वो आप अपने तरीके से पढ़ देना, बड़े ही इजी लैंग्वेज है, हमारा एक ही फोकस, एक ही मोटो है बच्चों, इजी वे में केमिस्ट्री लेके आना है आपको। आई बस सॉरी मुझे इजी वे में केमिस्ट्री लेके आना है और आपको इजी से एकदम समझ में आए ऐसा काम करना है। और दूसरा मोटो क्या है, वीडियो देखते देखते रेडी हो जाना चाहिए, वीडियो देखते देखते। तो बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ओके, यानी कि ये हेलो और ये अल्केन, आपको हेलो अल्केन बनाना है। इसके अंदर सबसे पहले मोस्ट टाइम दी बोर्ड मार्च अगस्त 20, मार्च में अगस्त में बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, लेकिन जितना याद था वो मेरे टेक्स्ट में टिक है, वो मैंने लिख दिया। 6.4.1 फ्रॉम ROH में से, आपको ROH में से RCl, 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 Cl यानी कि हैलोजन होना चाहिए बच्चों, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर्गिन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर्गिन। जो 17 ग्रुप के अंदर होता है बच्चों, ये आपको याद ही रखना है। 17th ग्रुप हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मुझे अल्काइल हेलो अल्केन, हेलो और अल्केन, सॉरी हेलो और ये अल्केन, कितनी ट्रिक है इसकी, 1 2 3 4 5 6 50 वाला एग्जाम में कभी पूछ ले सिर्फ 3 इक्वेशन लिखो, ओनली 3। कभी पूछते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, 3 4 5 जो भी लिखने हैं वो लिखना है, और वर्ड्स में भी आपको लिखना है। ओके बच्चों, अब बारी बारी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अल्काइल अल्कोहल, उसकी HCl के साथ लेकर बच्चों, यहाँ पे इंक खत्म हो चुकी है, इंक बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इंक यहाँ पे खत्म हो गई थी इसलिए, और कुछ नहीं लिख के लाऊंगा तो एकदम डार्क हो जाएगा, खतरनाक। अल्काइल अल्कोहल की HCl के साथ रिएक्ट करें तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ H+ और यहाँ पे Cl-, और ये वाला जुड़ गया इसके साथ, R बॉन्ड Cl, और क्या बचा H+ और OH यहाँ पे टूटा, बन गया H2। जितना हो सके उतना करेंगे। ओके, ROH प्लस NaBr H2SO4 के साथ रिएक्ट करा बच्चों, क्या हुआ यहाँ से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ Na प्लस ये जुड़ गया इसके साथ, ये NaOH है इसके साथ, ये आ गया NaOH नहीं NaHSO4 बन रहा है यहाँ पे, NaH सॉरी Na, ये NaHSO4, यहाँ पे एक H और यहाँ पे OH, ये यहाँ पे जुड़ा तो बन गया H2O, यहाँ का एक H और यहाँ का OH H2O, यहाँ का Na और यहाँ पे HSO4, ये आपका HSO4, यानी कि ये दो में कन्वर्ट हुआ H और HSO, यहाँ पे होगा ये बॉन्ड। आगे टर्सरी अल्काइल अल्कोहल 3R3ROH, इसकी रिएक्शन PX3, अगर यहाँ पे 3R है तो यहाँ पे भी X 3 ही आएंगे बच्चों, आपको याद रखना है। 3R है तो 3X तो 3RX, बाकी का देख लो, बच्चा पूछा क्या बचा यहाँ पे 3, ऑक्सीजन भी 3 हो गए, हाइड्रोजन भी कितने हो गए 3, तो यहाँ पे H3 यहाँ पे O3 और ये आपका एक P जो बीच में आ गया H3PO। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल। अल्काइल अल्कोहल की एसिड के साथ रिएक्ट करा RCl प्लस H2O, ROH की NaBr और H2SO4 के साथ रिएक्ट करा RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O, यहाँ पे बना क्या बना आपका बेटा हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, यहाँ पे 3 मोल। तीसरा खत्म कहाँ पे हुआ, ROH की PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 है बच्चों, इसको हम तोड़ देंगे 3 पार्ट में, एक Cl तो ये R के साथ आ गया एक Cl, अब क्या बचे और भी बचे Cl, POCl3 तो यहाँ पे इसको और Cl, यहाँ पे Cl,
ये P और ये O, PO एक दूसरे के साथ, और यहां से ले लेंगे Cl3, तो POCl3, POCl3, और क्या बचा H और Cl, तो ये बन गया आपका बड़ा ही इजी, बड़ा ही सिंपल। ROH प्राइमरी अल्कोहल जिसकी रिएक्शन करवाई हमने रेड फास्फोरस और हेलोजन के साथ, रेड P और H2, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे जो H2 था हेलोजन और हेलोजन, तो RX यहाँ पे ये जुड़ जाएगा इसके साथ, R और यहाँ पे X, और HO और X यहाँ पे, HOX यहाँ पे निकल जाएगा, लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ। तो इस तरीके से याद रखना का अपना तरीका है, रेड फास्फोरस और H2 RX। और लास्ट और फाइनल ROH की SOCl2 को बच्चों बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी अल्कोहल की SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे आप बच्चों, तो RCl, Cl2 है ना यहाँ पे, उसमें से एक Cl आ जाएगा, देख लो यहाँ पे ये RCl, बाकी क्या बचा SO2, SO और ये O, SO दो हो गए, SO2, बाकी क्या बचा Cl और H यहाँ पे आपका, सॉरी OH नहीं बता, H और यहाँ पे एक Cl, ओके की Cl है HCl, तो ये बन गया आपका HCl। बोलो बात समझ में आई? ऑलमोस्ट सारे 1 2 3 4 5 6 सबके सब मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से कौन कहां से टूटा। ये क्या है, खतरनाक खेल कर दिया मैंने, उल्टी तीसरा होता रहता है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई उल्टी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई एकदम खतरनाक तरीके से चलनी चाहिए। अबव मेथड, अब इस मेथड से बच्चों नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम एराइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज एरिन यानी कि ये बेंजीन और ये OH इन दोनों के बीच ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 1 2 3 4 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच बनता है बच्चों पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बनता है? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसको डिफिकल्ट होता है बच्चों ब्रेक करना, इजीली आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन सिंगल बॉन्ड। एक मार्क के अंदर एमसीक्यू में आने के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आई बात समझ में? इसलिए एराइल अल्कोहल को बीच में ये डबल बॉन्ड बनता है, तो उसको हम इजीली ब्रेक बच्चों नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50 बार एग्जाम के अंदर 50 टाइम्स आ चुका होगा, UP1 SA1 SA2 जितना भी हो, जो भी हो, कितनी ही बार एग्जाम के अंदर बच्चों ये आ चुका है। अगर आपको इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और नेचर ऑफ CH बॉन्ड का पूरा ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, वीडियो देखते देखते लर्न हो जाना चाहिए आपका। तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक बार नोट्स बनानी है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखना है, जो भी हो आपको अच्छा लग रहा है वो भी लिखना है, बुरा लग रहा है तो वो भी लिखना है, तो मुझे समझ में आएगा। और जितने भी बच्चे हैं अभी एग्जाम देने वाले हैं ग्लोबल बोर्ड एग्जाम 2026 और 27 में, उन सब के साथ ये वाला वीडियो शेयर करना है। अगर आपको लगे कि ये सब देखने के बाद आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, कुछ नॉलेज गेन हो रहा है, तो चैनल को, हमारी चैनल जो है स्मार्ट एजुकेशन, जिसका पर्पस ही है बोर्ड एग्जाम 2026 और 27 को क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है, और बाकी के बच्चों को भी बोलना है, तू भी कर, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फॉलो स्मार्ट एजुकेशन। ओके बच्चों, थैंक यू।